करते हैं हम लोग, मतलब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष एक ऐसे क्वेश्चन है जो 12th में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना है क्योंकि बोर्ड में आने वाले एग्जाम ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है। और मैक्सिमम बच्चे जो है ये दोनों का डिफरेंस भी नहीं समझ में पाते हैं। जब हम पूछते हैं शॉर्टकी दोष क्या है तो फ्रेंकल का डिफिनेशन बताते हैं, और फ्रेंकल पूछते हैं तो शॉर्टकी का डिफिनेशन बताते हैं। लेकिन मैं आज आपको इतना ट्रिकली वाइज बताऊंगा कि कभी आप इसको जीवन में नहीं भूल सकते हैं। तो आइए शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष को समझते हैं। शॉर्टकी दोष होता क्या है कि मान के चलिए कोई सॉलिड है और सॉलिड में अवयवी कण है। क्या है बाबू? अवयवी कण है। तो ये जो अवयवी कण है, ये जो अवयवी कण है, ये जो अवयवी कण है, अब ध्यान से देखेंगे कि शॉर्टकी दोष पाया किस में जाता है। तो शॉर्टकी दोष पाया जाता है NaCl में, KCl में, NaCl में, KCl में। तो ध्यान से देखिए कि ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। एक धातु है और एक अधातु। दरअसल बात ये है कि इसमें एक प्लस होगा तो एक प्लस होगा तो एक प्लस, माइनस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो प्लस, होगा तो प्लस, होगा तो माइनस, होगा तो माइनस, होगा तो प्लस। अब इसमें क्या होता है कि समान संख्या में इस दोष में समान संख्या में आयन, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव जो होता है क्रिस्टल से गायब होकर के बाहर निकल जाता है। यहाँ पे माइनस निकला था, यहाँ पे क्या निकला? प्लस निकला। बात समझ में आया? एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज क्रिस्टल से गायब होकर के, क्रिस्टल से गायब होकर के बाहर निकल जाता है, जिसके कारण इसका जो डेंसिटी होता है वो घट जाता है। इसका डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है। इसके घनत्व में क्वेश्चन आता है कि जब क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो जाता है तो क्रिस्टल में क्या परिवर्तन होता है, तो इसके घनत्व क्या होता है? इसके घनत्व कम जाता है। इसके घनत्व क्या होता है बाबू? इसके घनत्व जो है कम जाता है। क्यों कमता है ऐसे बताइए, ऐसे समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपके पास 1 kg जो है लड्डू है, उस 1 kg लड्डू में अगर हम 2 लड्डू निकाल लें तो उसके घनत्व यानी डेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। उसका वजन क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसका जो डेंसिटी है, उसका डेंसिटी जो है इसका घट जाता है। अब इसको हम समझते हैं फ्रेंकल दोष में। तो फ्रेंकल दोष में भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है AgCl, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड क्लोराइड। अगर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो। अच्छा, इसमें भी वैद्युत संयोजी बंधन है, क्योंकि एक क्या है? एक धातु है, एक यानी एक प्लस है, एक माइनस है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इस दोष में यानी इस डिफेक्ट में, फ्रेंकल डिफेक्ट में, इसमें भी अगर हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें क्या होता है कि इसके जो अवयवी कण है, यानी इसमें धनायन कटायन है, धनायन और ऋणायन जो है, ये अपने स्थान से गायब होकर के अपने स्थान से गायब होकर के अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बाबू? अंतराकाशीय स्थान का मतलब इंटरस्ट्रियल स्पेस। इसका मतलब क्या होता है? अंतराकाशीय मतलब समझते हैं ना? अंतराणविक स्थान जो गैप होता है सॉलिड में। जैसे ईंट को हम लोग पानी में डालते हैं तो बुलबुला आता है, तो बुलबुला आया कहां से? तो अंतराकाशीय स्थान यानी अंतराणविक स्थान है, उसके जगह पे पानी गया और पानी जो जगह था उसमें वायु जो था बाहर निकला, तो उसको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। तो ये क्या है? इसमें से पॉजिटिव निकला कोई एक आयन, इसमें क्या होगा?
इसमें समान संख्या में दोनों आयन, एक पॉजिटिव निकलेगा तो एक, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। कोई एक आयन क्रिस्टल से अपने स्थान, क्रिस्टल के आयन से अपने स्थान से निकल करके अंतराकाशी, उसी सॉलिड में, उसी क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। समझ में आ रहा है? इसमें बाहर नहीं जाता है, इसमें उसी अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अब बताइए, कोई आपसे पूछेगा कि इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या बताएंगे? इसके घनत्व पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लोग का क्वेश्चन, कुछ बुजुर्ग पूछते थे कि एक कुआं में 6 मेढक है और एक मेढक को मार दिए, तो कितने मेढक? 6 मेढक। यानी उसमें कोई परिवर्तन हुआ? अरे मेढकवा तो मारा तो कुएं में ना है, बस समझ रहा। तो इसके हम लोग अगर बात करते हैं डेंसिटी का, घनत्व का, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित, परिवर्तित, ये सुनो। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें घनत्व क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा, यानी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। बात समझ में आई? तो इसका अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? ऐसे क्रिस्टल में समान संख्या में आयन अपने स्थान से गायब होकर के बाहर निकल जाते हैं क्रिस्टल से। तो जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें क्या होगा बाबू? इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा यानी असमान संख्या में, यानी कोई एक आयन क्रिस्टल अपने स्थान से निकल करके अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंकल। एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब नो। इसमें घनत्व क्या होता है? कम जाता है। इसमें क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है। बात समझ में आया? इसमें जब निकलेगा तो एक प्लस और एक माइनस, यानी समान संख्या में एक प्लस और एक माइनस। ऐसा नहीं कि प्लस निकलेगा और कभी माइनस निकल, नहीं, जब निकलेगा तो दोनों साथ साथ। और इसमें क्या होगा? कोई एक आयन। मेजोरिटी की बात करें, यानी ज्यादा मात्रा में अगर निकलेगा तो वो प्लस निकलेगा, यानी धन आयन निकलेगा, ऋण आयन नहीं। ठीक है? मेजोरिटी में मैंने सबसे ज्यादा जो निकलेगा। बात समझ में आई? तो इसको लिखिए।